बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाक़या पेश आया है। वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियान एक कश्ती डूबी है ग्रीस के पास, कलामाते के पास, और उसमें जितने पाकिस्तानी थे, जितने बाकी लोग थे, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट, मुझे लगता है कि इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। मेरे पास जो डिटेल्स उसकी आई हैं, देर वेरी डिस्टर्बिंग डिटेल्स, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग डिटेल्स। लेकिन मैं उनसे पहले कि उस डिटेल्स पे जाके आपको थोड़ा सा आपके गोशगुजार करूँ, एक चीज़ स्टार्ट में ही हमारे छोटे भाई हैं हसीब, जो देखते हैं दुनिया न्यूज़ का ब्यूरो, यूके एंड यूरोप का सारा, तो वो इस मैटर को फॉलो कर रहे थे, इस कश्ती डूबने को और इसमें सारी शहादतों को। तो उन्होंने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि यार जो ग्रीस में पाकिस्तान का सफारत खाना है, जो एम्बेसी है, वो कोई बड़े ही अजीब लोग हैं। कहानी इस तरह की है कि जी जो बंदा आवाज़ उठाता है पाकिस्तानियों के राइट्स के लिए, जो बंदा आवाज़ उठाता है हाई कमीशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो बेशरम लोग उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं। ये इशराक नज़ीर साहब हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, यंग मैन, एनर्जेटिक मैन। उन्होंने कोई माजी में कोई इस तरह का वाक़या किया था और उनका पासपोर्ट 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो अब कौन पाकिस्तानी फिर बात करेगा दूसरों के राइट्स के लिए, कौन बात करेगा दूसरों के लिए? तो मेरी दरख्वास्त है फ़ॉरेन ऑफिस से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि प्लीज़ लुक इनटू दैट कि फ़ॉरेन ऑफिस टैक्स पेयर इसको पैसे पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं कि बाहर बैठे पाकिस्तानियों की खिदमत करो, उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए हम इनको पे नहीं करते हैं। न दो कि अब इशराक का पासपोर्ट जो है वो बहाल कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन यार क्या अजीब लोग हो तुम, तीन आपके खिलाफ कोई खबर देगा रिपोर्टर, तब उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दोगे। एनीवेज, अब कहानी ये है जनाब कि ये एक कश्ती है जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं, और ये गैर कानूनी तौर पर लीबिया, पाकिस्तान से इटली पहुंच रहे थे। लीबिया से इन्होंने शिप ली है और उसके बाद ये लोग जा रहे हैं इटली जा रहे हैं। तो इनमें से मैं पहले जो अच्छी डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ, नेगेटिव के तरफ मैं बाद में आता हूँ। CNN रिपोर्ट करता है जिसके ऊपर कि 104 पैसेंजर हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, जो ज़िंदा बच गए हैं। इन 104 में से 43 इजिप्शियंस हैं, 47 सीरियन नेशनल्स हैं और 12 पाकिस्तानी नेशनल हैं, 2 पैलेस्टीनियन हैं, और ये लोग ज़िंदा बचे हैं अभी तक के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये कश्ती डूबी उस मकाम के ऊपर है कि जहाँ पे अब फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये 500 मीटर से ज़्यादा गहरी पानी है वहाँ पर जहाँ पर ये कश्ती चली गई हुई है, और 250 मीटर के ऊपर मेरी तलात ये हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या लोगों से, जो ग्रीस में लोग मौजूद हैं इस टाइम पे ऊपर, उनसे पता चला है कि 250 मीटर के से ज़्यादा गहराई में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर फॉल्ट में क्या है या वाक़या क्या हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कश्ती जब निकली है तो थर्सडे की रात को, वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियानी रात को, जो कोस्ट गार्ड है, ग्रीस कोस्ट गार्ड है, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके ऊपर लोगों ने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। BBC ने जो वाक़यात रिपोर्ट किए हैं ना, वो बड़े दिल को दहला देने वाले वाक़यात हैं। ये कश्ती आई है, कश्ती आने के बाद आइडिया हो गया था कोस्ट गार्ड को कि ओवरली क्राउडेड है, और क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम ये है कि एक तो अपनी वो सारा साहिल इलाके को बचा के रखना है एंड ऑल दैट, और फिर सेकेंडली ये लोग ये भी देखते हैं क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट ना घुसे एंड ऑल, सो उस हिसाब से भी ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। जब ये कश्ती आ गई है तो इस कश्ती के अंदर जो लोग मौजूद थे उनमें से जो बच गए हैं 12 पाकिस्तानी और या बाकी जो कुछ सीरियन या पैलेस्टीनियन बचे हैं, उनमें से किसी ने ये रिपोर्ट की है कि इस कोस्ट गार्ड की कश्ती ने आकर रस्सी फेंकी है ऊपर कश्ती के, जो बड़ी शिप थी जिसके अंदर इमिग्रेंट थे या जो तारकीन वतन या इनके लिए जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, तो इसके ऊपर एक रस्सी फेंकी है उन्होंने, जो कोस्ट गार्ड थे, या जो मैं आसान ज़ुबान में कहूँ जो पुलिस थी, समुद्री पुलिस थी, या उसमें कुछ भी कह लें आप। तो उन्होंने एक रस्सी फेंकी है। रस्सी फेंकने के बाद उन्होंने कश्ती को पुल करना स्टार्ट कर दिया, इस बड़ी कश्ती को खींचना स्टार्ट कर दिया, अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। अब इसमें मेरे कुछ दोस्त ग्रीस में रहते हैं, मैं अब थोड़ा आपको वो भी गोशगुजार कर दूं कि ग्रीस और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हर काम रिश्वत से और धौंस धांधली से होता है, उसी तरह हर काम ग्रीस का भी होता है। ग्रीस में पाकिस्तानी रहने वाले बताते हैं कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वो गाड़ी चलाते फिरते हैं, थोड़े बहुत पैसे देकर, सब ठीक है। ग्रीस का और पाकिस्तान का कल्चर और इकॉनमी बहुत मिलती जुलती है, कोई बहुत दूध और शहद की नहरें और कानून बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। ग्रीस हम जैसे मिलता जुलता ही उनका भी मामला है वहाँ पर। सो मेरी ज़ाती राय ये है कि कोस्ट गार्ड ने जो कश्ती को रोका होगा या खींचने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने कोई खर्चा पानी लेने की कोशिश की होगी उसमें, और वो खर्चे पानी के चक्कर में उन्होंने कश्ती को रोक के खींचा मारा है। हालांकि ये कश्ती ग्रीस जा ही नहीं रही थी, ये कश्ती लीबिया से निकली है और ये कश्ती जा रही थी आगे इटली। इनका जो था
पॉइंट था जहाँ इन्होंने पहुँचना था, वो इटली पहुँचने के लिए निकले थे। इनमें से कोई बंदा भी ग्रीस जाने के लिए नहीं निकला था। खैर, इसमें जब इन्होंने वो कश्ती को खींचा है तो कश्ती जो वहाँ पर जो लोग बचे हैं उन्होंने वहाँ के वज़ीर आज़म केयर टेकर को भी बताया, ग्रीक को, कि जनाब कश्ती ने यूं हिचकोले खाना स्टार्ट कर दिए और उससे कुछ देर बाद कश्ती डूबना स्टार्ट हो गई है। अब इस अनफॉर्चुनेट वाक़े के अंदर 104 के करीब लोग बच गए हैं, जिनको रेस्क्यू करके कलमाते पहुँचा दिया गया, उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जा रही हैं। इट्स वेरी पेनफुल स्टोरी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए कि यार 104 लोग जो बचे हैं, जो वो डिटेल्स अब बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, उसके ऊपर तो दुनिया हिल जाएगी। सबसे पहले तो ये ह्यूमन राइट्स का एक इतनी बड़ी वायलेशन है कि ये हरामजादे जो थे, कोस्ट गार्ड जो थे, अगर इन्होंने कश्ती वाकई खींची है और उन्होंने उसको पुल किया और उसकी वजह से कश्ती अनबैलेंस हुई है तो वो डूबी है उसमें आकर, तो इसमें तो एक एक बंदा इसको टांग देना चाहिए, एक एक बंदा जो है इसको ज़िंदा ज़िबा कर देना चाहिए इस सारे वाक़े के अंदर। और फिर इसमें मैं थोड़ी सी और आपको डिटेल बताऊं कि जी इसमें गुजरात के बहुत सारे, आपको पता है कि इमिग्रेंट जाते हैं, 300 से ज़्यादा 310 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के। कोटली में कहते हैं, कोटली जो एरिया है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ के कुछ 40 के करीब लोग थे जो इस कश्ती, 30-40 लोग थे जो इस कश्ती में सवार थे अनफॉर्चुनेट बोट में। यहाँ पे गुजरात से बहुत ज़्यादा लोग थे। गुजरात की कुंजा यूनियन काउंसिल और जो ये एरिया है, यहाँ के 15-20 लोग मुझे बताया गया। मैं डिटेल वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी करूँगा इस सारी स्टोरी के ऊपर, लेकिन 15-20 लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और इस कश्ती के ऊपर थे। इन लोगों ने, जो पाकिस्तानी थे, मंडी बहाउद्दीन से थे, आज़ाद कश्मीर से थे, गुजरात से थे और डिफरेंट रीजन्स के पाकिस्तानी थे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 310 पाकिस्तानी थे इसके ऊपर, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा ज़िंदा नहीं बचा। इसमें जो इत्तलात हैं, काफ़ी बड़ा नंबर था जो ख़वातीन का और बच्चों का था। 750 के करीब एस्टिमेशन है कि 750 के करीब लोग इस कश्ती के ऊपर सवार थे और कोई भी बच्चा, कोई भी खातून ज़िंदा नहीं बची इसमें। $5000 के करीब इन लोगों ने लीबिया से इस कश्ती के ऊपर सवार होने के लिए दिया है, $5000 के करीब, जस्ट कि हमें इटली पहुंचा दिया जाए। एवरेज जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो लोग गए हैं पाकिस्तान से या निकले हैं बॉर्डर से, तो इसके ऊपर सवालिया निशान ये है कि क्या वजह बन गई कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ, माजी में भी होता आया है इस तरह, लोग इलीगली जाते रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, लिबिया ने बाकी वो इटली और ग्रीस और यूरोप के लिए इलीगली जाते रहे। अब क्या वजह बन गई कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद जा रही है और 25-25 लाख रुपया दे के जा रही है। अगर माजी में हम इस काम के ऊपर कोई ज़्यादा नहीं रोकथाम कर सके तो कम अज़ कम अब ही हुकूमत वक्त जाग जाए, अब ही हुकूमत वक्त जो है कोई स्टैंड ले ले, अभी हुकूमत वक्त जो है वो इसके ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट कर दे कि भाईजान नो, हम यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और अगर आपने जाना भी है तो यार लेबर के वीज़े सारी दुनिया में मिलते हैं, लेबर के हुकूमतों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वीज़ाज़ मिलते हैं कि हमें इतनी लेबर चाहिए, तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी क्यों नहीं एक्टिव होती। बिलावल भुट्टो जरदारी सब भागे फिर रहे हैं, कभी एक जहाज़ पे चढ़ते हैं, एक जहाज़ से उतरते हैं, एक जहाज़ पे चढ़ते हैं, एक जहाज़ से उतरते हैं। अपने हॉलीडे से उतरिए, यहाँ पर 300 से ज़्यादा ख़ानदान उजड़ गया है, 300 लोगों की दुनिया तारीक हो गई है। एक स्टोरी जो मुझे बताई है अहमद ने, मेरा छोटा भाई है गुजरात से, उसने मुझे बताई है कि मंगोवाल में कोई होटल है, उन साहब का बेटा था, वो भी 25 लाख रुपए दे के गया हुआ था, वो भी इस अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार हो गया। मंडी बहाउद्दीन से एक साहब है, एक डेरा छोटा सा, वहाँ का एक बच्चा था, 18 साल का बच्चा था, 18 साल भी कहते हैं, उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, वो भी इस अनफॉर्चुनेट हादसे में था। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा एंड तक पॉजिटिव रहने में बिलीव करता हूँ, लेकिन अब ग्रीस की गवर्नमेंट ने, यूनान की हुकूमत ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाईजान अब उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस ही, 4 दिन हो गए, अब चांस ही नहीं है, कोई बचे ही नहीं है कि नीचे, क्योंकि 500 मीटर तक नीचे चले गए, अब कोई मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा इनमें से ज़िंदा बचा होगा। आखिर में आपको बताऊं कि ये जो BBC और CNN रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर कि ये लोग बेचारे 2 दिन समंदर का पानी पीते रहे हैं। जो 12 पाकिस्तानी बचे हैं, जिनसे कुछ पाकिस्तानियों की वहाँ मुलाकात हुई है अस्पतालों में, वो कहते हैं उनके जिस्म गल सड़ गए हैं, क्योंकि जब वो पानी में गिरे हैं तो वो पानी इतना जहरीला था कि उनका जिस्म गल सड़ गया है बाहर से और उनके बीमारियाँ लग गई हैं उनके जिस्मों को, और वही पानी वो जब पीते रहे होंगे तो अंदर उन्होंने क्या हालात की होगी। ये क़यामत से कम के मनाजिर नहीं होंगे, हम लोग नहीं डिस्क्राइब कर सकते क्योंकि हमने वैसा देखा को नहीं, हम उस पेन को नहीं फील कर सकते जो पेन इस टाइम पे लोगों के घरों में जो क़यामत इस टाइम बपा है, हम उसका 1% भी शायद फील नहीं कर सकते। दुआ करें कि ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, कि आज के बाद किसी पाकिस्तानी को यूँ मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, इस तरह के हालात में ना जाना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट को कुछ शर्म आए, कुछ गैरत आए, जितने पाकिस्तानियों की बॉडीज़ पॉसिबल हैं वो पाकिस्तान पहुँचाई जाएँ, जो बच गए हैं उनको थोड़ा
बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।